Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve another question related to rectification of errors. मैं ये चाह रहा था कि कुछ बातें ना मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं। एक तो ये जो येलो पार्ट ऑफ दिस स्क्रीन इज दिस वुड बी योर टारगेट इन योर पेपर्स। बाकी लेफ्ट राइट पे ये जो दो और कॉलम्स बने हुए हैं जो क्वेश्चन है दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेक्टिफाइड एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन योर क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इनके बगैर आपका पेपर एक्यूरेट होना और करेक्ट एंट्रीज का इंटरप्रेट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इन कॉलम्स को आप रफ पेज पे बना लीजिएगा। हमने एरर्स डिस्कस किए थे ये भी रिपीट कर रहा हूँ। एक हमने अंडरकास्ट error था and that error in terms of undercast is also called error of omission। और हमने ये कहा था कि अगर डेबिट साइड पर कम लिखा हुआ है तो आप उसे डेबिट ही करेंगे और अगर क्रेडिट साइड पे कम लिखा हुआ है तो आप उसे क्रेडिट ही करेंगे। सेकंड मिस्टेक वी हैव सीन दैट वाज ओवरकास्ट, यानी ज्यादा लिख दिया। ओवरकास्ट को हम एरर ऑफ कमीशन भी बोलते हैं और वी हैव डिसाइडेड कि अगर ज्यादा लिखा गया किसी जगह पे तो उसका इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए हम ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे। डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। सो दिस वाज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था और हमारा क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल है। टुडे वी हैव 5 एंट्रीज और यहाँ आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अंडरकास्ट और ओवरकास्ट चेक होगा और एक सिली मिस्टेक भी लास्ट के अंदर है, उसको भी हम चेक करेंगे। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये ए एंट्री है, आप इसका नंबर यहाँ पोस्ट कर दें। चूंकि डेट नहीं लिखी हुई, यहाँ नॉर्मली डेट लिखनी चाहिए लेकिन यहाँ एबीसी है, सो यू विल पुट एबीसी। पेपर में भी ऐसे ही करना है आपने। रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट हो रही है। सबसे पहले फोकस अपॉन दिस फर्स्ट वर्ड रिटर्न इनवर्ड, यानी जो चीजें आपके पास वापस आ रही हैं। और रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड पर लिखते हैं। हम एहतियातन याद रखने के लिए इसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं। लिखना जरूरी नहीं है, मैंने कहा ये सिर्फ रफ वर्क है और आप सिर्फ अपने दिमाग को मेमोराइज करवाने के लिए कि रिटर्न इनकी असल जगह कौन सी डेबिट, क्योंकि ये रिटर्न इन हो रही हैं, चीजें वापस आ रही हैं, आपकी गुड्स या स्टॉक्स में इजाफा हो रहा है, जो एसेट है एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इसलिए रिटर्न इनको डेबिट साइड पे लिखना। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा लिख दिया। अब ज्यादा लिखने के लिए हमने डिसाइड किया था कि इसको ऑपोजिट साइड पे, इसकी राइट साइड जो थी वो डेबिट है, जब ओवरकास्ट होगा तो इसको ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड पर आप पोस्ट करेंगे। साथ में आप मेंशन करेंगे रिटर्न इन ओवरकास्ट, ये आपकी गलती थी और आगे दो वर्ड्स इंक्रीज कर दें, नाउ रेक्टिफाइड। ले जी, इस तरह से आपकी ये नरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है, हम वो जगह इंक्रीज करवा लेते हैं और और यहाँ इंक्रीज अभी फिलहाल नहीं हो पाएगी। तो क्या करें, थोड़ा सा इसको ही इधर ले आते हैं। ओके, यहाँ यस वी हैव फाउंड द प्लेस, गुड हो गया। ले जी, आपने क्या किया, रिटर्न इन ओवरकास्ट थी और उसको ऑपोजिट साइड पे लिख दिया, लेकिन डेबिट साइड पे क्या लिखे। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अगर आपको कुछ लिखने को नहीं मिल रहा क्योंकि और कोई गलती है ही नहीं, तो आप यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे। अब अमाउंट के लिए परेशान नहीं होना, वट एवर अमाउंट इज रिटर्न इन क्वेश्चन यू विल पोस्ट ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, बी एंट्री चेक करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवरकास्ट, दोनों में मिस्टेक सेम है, ओवरकास्ट लेकिन ऊपर रिटर्न इन था, अब रिटर्न आउट, यानी चीजें जा रही हैं आपके पास, जा रही हैं तो स्टॉक्स में कमी हो गई। हम निशानी के तौर पर रिटर्न आउट को क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए कि रिटर्न आउट क्रेडिट है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि येलो इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दीज टू कॉलम्स इफ यू राइट ओके, इफ यू डोंट राइट दैट इज ऑल्सो
ओके, इट इज जस्ट फॉर योर रफ वर्क। सो रिटर्न आउट का पहले डिसाइड कर लिया हमने, इसे क्रेडिट साइड पे लिखना है, लेकिन ओवरकास्ट हो मतलब ज्यादा लिख दिया तो ऑपोजिट साइड। अब क्रेडिट की ऑपोजिट साइड डेबिट होती है, सो यहां पर आप रिटर्न आउट मेंशन कर देंगे। क्रेडिट साइड पे लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। नरेशन में पहले गलती मेंशन करेंगे, आप बोलेंगे रिटर्न आउट ओवरकास्ट हुई है और आगे 2 वर्ड्स लिख देंगे, नाउ रेक्टिफाइड। सो इस तरह से आपकी बी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब जरा सी एंट्री की तरफ चलते हैं। रिटर्न इनवर्ड जो हमने पहले ही डिसाइड किया था, ये डेबिट साइड पे लिखते हैं। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट में जैसे कम लिखा और हम भूल गए लिखना तो हम उसी सही जगह पर ही जाके लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि रिटर्न इनवर्ड जो आपने पहले ही डिसाइड किया था कि डेबिट में लिखते हैं, अंडरकास्ट की सूरत में उसको डेबिट ही रहने देंगे। सो हेयर रिटर्न इन, और क्रेडिट साइड पे चूंकि लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। सबसे पहले गलती मेंशन करें, ये रिटर्न इन था मगर अंडरकास्ट था, आगे 2 वर्ड्स, नाउ रेक्टिफाइड लिख दें। सी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपनी डी एंट्री की तरफ, पढ़ते हैं रिटर्न आउट। वो भी हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, रिटर्न आउट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन ये अंडरकास्ट हो रहा है तो क्रेडिट को क्रेडिट ही रहने देंगे, तो टू रिटर्न आउट लिख देंगे। और डेबिट साइड पे लिखने के लिए कुछ नहीं बचा तो सस्पेंस अकाउंट मेंशन कर दें। अब नरेशन में पहले गलती मेंशन करें, रिटर्न आउट अंडरकास्ट हो रहा था और आगे 2 वर्ड्स इंक्रीज कर दें, नाउ रेक्टिफाइड। ऑलराइट गाइस, ये हमारी डी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। चूंकि अमाउंट पे फोकस नहीं था तो 450 आपकी सेकेंड अमाउंट थी और दूसरी एंट्री में लिख दें। तीसरी एंट्री की अमाउंट 1600 थी और सेम बस डेबिट क्रेडिट में लिख दें। जनरल की तरह यहां पे भी अमाउंट पे फोकस नहीं है, जहां फोकस होगा वहां हम जरूर डिस्कस करेंगे मगर अभी कम जरूरत थी। ले जी, हमारे पास अब डी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ई एंट्री पे फोकस करते हैं, रेंट पेड। अब ये हमें लिखने की जरूरत है कि एक्चुअली रेंट पेड की क्या एंट्री होती है। रेंट टू कैश होती है, टू हम बाद में देख लेंगे कि उसमें क्या मसला है, लेकिन गलती क्या हुई, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट, डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। सो हमने यहां पर लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया जबकि करना किसको था, रेंट को। अब ध्यान से समझना इस गलती को, वैसे तो जो राइट एंट्री है वो चेंज नहीं होती, उसको एज इट इज लेकर आना है और जो गलत एंट्री होती है उसको पलटाना होता है। मगर आप समझेंगे रेंट को डेबिट साइड पे लिखना था और नहीं लिखा, नहीं लिखा तो हम अब लिख देते हैं, जब गलती पता चल गई है तो हम अब लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, लैंडलॉर्ड को नहीं लिखना चाहिए था मगर हमने लिख दिया। अगर इसको मिटाना नहीं है, इसको रिमूव नहीं करना और इस पर वाइटनर नहीं फेरना तो इसको खत्म कैसे करें। अगर डेबिट साइड पे लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है तो आप इसे क्रेडिट साइड पर लिखकर खत्म कर सकते हैं। सो रेंट टू लैंडलॉर्ड एंट्री आपकी ठीक हो गई। रॉन्ग डेबिट टू लैंडलॉर्ड और साथ में हमने नाउ रेक्टिफाइड का वर्ड भी इंक्रीज करना है, लैंडलॉर्ड नाउ रेक्टिफाइड। सो इस तरह से आपकी ये 5वीं एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। ये जो लास्ट है, इट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। एक्चुअली यू वर सपोज टू राइट रेंट, व्हाई यू हैव रिटन लैंडलॉर्ड। तो रेंट नहीं लिखा था, हमने अब लिख दिया। लैंडलॉर्ड नहीं लिखना चाहिए था, उसे खत्म करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिख के उसका इंपैक्ट खत्म कर दिया। सो गाइज, दिस वाज योर क्वेश्चन, 5 एंट्रीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल आसान है, अगर आप फोकस रखें, कॉन्सेप्ट्स को सामने रखें तो ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ भी फील करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज।